नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और मैं छोटा सा होम बेकिंग बिजनेस रन करती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड उमेश धार्मिक, जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। और ये मेरी मदद करते हैं मेरी बेकिंग बिजनेस में कभी कभी। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो रक्षाबंधन स्पेशल, ये सारे हैम्पर्स आज के जो थे लास्ट ऑर्डर थे। और 10 दिन से हमने यही काम किया है, हैम्पर्स बनाने का काम। यहाँ पे हमने कम से कम 12 से 15 केजी तक का हमने बकलावा बनाया, मैंने बनाया। और 12 से 15 केजी तक की कुनाफा चॉकलेट्स। हाँ, तो ये सारे हैम्पर्स 10 से 12 दिन से हम कुरियर करते जा रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रहते थे और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस रक्षाबंधन पर इतने अच्छे हमारे हैम्पर्स जाएंगे। सिर्फ मैंने 2 से 3 ही चीज़ें रखी थी इस बार, हैम्पर्स में ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया था। मुझे तो हैम्पर्स बनाने थे। हैम्पर्स में सबसे पहले तो बकलावा हमें इंक्लूड करना ही था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। और साथ में हमारी कुनाफा चॉकलेट बाइट्स, जो कि जो वायरल कुनाफा चॉकलेट है, जो बहुत ट्रेंडिंग में है, जो कि टेस्ट में इतनी औसम लगती है, उसके भी ऑर्डर्स थे। 12 से 15 किलो हमने दोनों चीज़ें कुनाफा चॉकलेट्स 12 से 15 केजी तक की गई है, और बकलावा आल्सो 12 से 15 केजी तक। और मेन बात यहाँ पे मैं तो थक चुकी थी, मीन्स इसीलिए क्योंकि फ्रेंड्स बीच में ऐसा दौर आ गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे या नहीं हो पाएंगे मेरे से, क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी और एडवांस पेमेंट्स भी आ गए थे। और ऐसा हुआ था बीच में मेरी बेटी जो है याना, उसको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। बहुत ही दिक्कत आई उस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। बट हॉस्पिटल भी जाना, वैसे तो याना के डैडी हॉस्पिटल में रहते थे, बट बाकी चीज़ें भी होती है। सो वो एक टेंशन था उसको, बहुत ज़्यादा फ़ीवर की वजह से उसका फ़ीवर कम नहीं हो पा रहा था। टेस्ट किया, कुछ भी नहीं निकला, बट एडमिट करना ज़रूरी था, तो वो 5 दिन एडमिट थी हॉस्पिटल में। और मैं मिलने जाती थी, बाकी सारी लंच डिनर जो भी बनाना है करके सारे काम करके हॉस्पिटल पहुंचती थी। उसके बाद रात में आने के बाद नहा धो के फिर से अपने काम में लग जाती थी। सो 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक अकेले ही मैंने किया। बट मैं उस वक्त मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था कि सिर्फ मैं अपनी धुन में करती जा रही थी ये सारी चीज़ें। और फाइनली 5 दिन के बाद लास्ट डे, जब याना घर वापस आई, उस दिन इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। डबल एनर्जी के साथ हमने लास्ट डे के ऑर्डर कंप्लीट किए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी मदद की, मतलब मैं क्या बताऊँ, जितना हो सके उन्होंने उतना सपोर्ट किया मुझे। और फाइनली हमारे ये लास्ट ऑर्डर कंप्लीट आज हो रहे हैं। और एक बात फ्रेंड्स, लगा नहीं था कि ये जो हैम्पर्स है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने लिमिट में सारी चीज़ें लिमिट में लाई थी। बॉक्सेस स्पेशली हमने बहुत लिमिट में लाया था सारी चीज़ें। और सबसे पहले थैंक्स कहूँगी बेकर्स की दुनिया जो भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए रहती है वो फटाफट से अवेलेबल करके देते हैं। और अच्छा लगता है कि पास में ही है तो हम फटाफट ला सकते हैं। और हाँ, देखो ना, कहते हैं ना कि जब मौका है, ये चीज़ का मौका है कि हमें कुछ करना है, तो जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है
कि आज आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल हर साल तुमको मिलेगा। इस साल मैंने इतना बनाया 12 से 15 केजी। सो हो सकता है अगले साल मुझे और डबल क्वांटिटी में आए। क्यों आए ये सोच के मैंने किया कि मुझे अच्छा लगता है। पहली बात, जब मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करके अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाती हूँ, कस्टमर को देती हूँ, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और फाइनली साथ साथ में हमने ये जो बकलावा है, बकलावा की एक तो शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। सो ये चीज़ का टेंशन नहीं है। बट मैं जब भी जिनके ऑर्डर रहते हैं उसी टाइम में मैं बनाती हूँ और कुरियर से भेजती हूँ, या जिनको जो चाहिए उस तरीके से करती हूँ। मैं बहुत दिन पहले से ऐसे कभी भी नहीं बना के रखती। जैसे मतलब मेरा ऐसा था कि हाँ, आज मुझे इतनी बैच बनानी है, लास्ट बैच मुझे बनानी है, या फिर जो भी है, इतने ऑर्डर से एक दिन में मुझे 10 बॉक्सेस बनाने हैं, तो 10 बॉक्सेस के हिसाब से ही मैं बकलावा बनाती थी, कुनाफा चॉकलेट्स बनाती थी, एंड कैरेमल स्लाइस ऑल्सो। तो मुझे इस तरह का गैप मिल गया, मतलब रेस्ट तो नहीं मिला, क्योंकि पहले कुछ चीज़ों का प्रिपरेशन करके रखना होता है। जैसे कुनाफा चॉकलेट के लिए आपको पिस्ता पेस्ट बनाना होता है, पिस्ताशो पेस्ट बनाना होता है। तो कुछ कुछ प्रिपरेशन हमें करके रखना होता है ताकि बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी हो। और देखिए, मैंने सोचा था कि पहली बात तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कुनाफा चॉकलेट्स के भी इतने ऑर्डर्स रहेंगे। बट मेरे पास सिंगल मॉल्ड था, जो मॉल्ड जो मिठाई चॉकलेट के लिए यूज़ होता है, वो सिंगल मॉल्ड था। और मुझे इसीलिए इतना टाइम लग रहा था कि एक सिर्फ 12 पीसेस चॉकलेट्स के निकलते थे और मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? मैंने बहुत ढूंढा, मैंने ऑनलाइन ढूंढा कि शायद मिल जाए, क्योंकि वो जो मॉल्ड है, जो मिठाई चॉकलेट वाले मोल्ड बहुत ट्रेंडिंग में थे लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, आप देखना। तो वो मोल्ड अभी बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। अगर किसी को मिल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत दिखती है ना चॉकलेट, वो एक मिठाई के रूप में दिखती है, इतना सुंदर दिखता है और बहुत अच्छी उसकी हाइट आती है। तो कैसे तैसे कर करके मैंने 12 से 15 केजी मैंने चॉकलेट्स सिंगल मॉल्ड में बनाई, सिंगल मॉल्ड में, जिसमें सिर्फ एक बारी में 12 ही चॉकलेट्स निकलती थी। और उसके बाद ये बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी। और रात के 2 बजे डेली का रात में मुझे टाइम हो जाता था 2 बजे। 2 बजे के पहले मैं सोती नहीं थी। और हाँ, देखो, अभी रक्षाबंधन में बहुत लोगों ने, जितने भी मैंने हैम्पर सिखाए, मैंने लाइव सेशन लिए, मैंने कम से कम 10 से 12 लाइव सेशन लिए, जिसमें मैंने 12 से 15 चीज़ें इंक्लूड की थी स्पेशली आप लोगों के लिए। आप अभी भी देख सकते हो, वो लाइव सेशन पेज पे अवेलेबल है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अभी फेस्टिवल है तो ही आप ये चीज़ें बनाओ, आप साल भर तक ये सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। किसी का फंक्शन है, किसी को आप गिफ्ट कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। कुनाफा चॉकलेट तो इतनी ज़्यादा वो टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार किसी को खिलाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो इतनी महंगी मिलती है, एक तो काफ़ी कॉस्टली जाती है अगर आप बाहर से लेते हो तो, है ना। तो अगर आप अपने हाथों से कोई चीज़ बना रहे हो, किसी को गिफ्ट कर रहे हो, अगर आपका इंटेंशन है कि आपको आगे में बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करोगे? मेरी तरह जैसे मैं करती हूँ, छोटे छोटे हैम्पर्स बनाती हूँ, चाहे वो मम्मी को भेज दूँ, मेरे ससुराल भेज दूँ, बट बनाती हूँ वो चीज़ें, टाइम निकाल के बनाती हूँ। मुझे बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए, कॉल आए, मैम आप आजकल लाइव नहीं आ रहे हो। लाइव में इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इसमें बिज़ी थी,
हैम्पर्स बनाने में बिज़ी थी। देन मेरी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो एडमिट थी, वो इसमें मेरा बहुत समय गया। और बच्चे बीमार जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, आपको भी पता है। सो वो टेंशन में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में मैं अकेली आना जाना सारे घर के काम करके। बट फाइनली मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि हमारे ये लास्ट ऑर्डर थे और सोचा था कि ये लास्ट ऑर्डर होंगे, बट नहीं, रात में और रात के 8-9 बजे फिर से ऑर्डर्स आ गए कि हमें और ज़्यादा कैरेमल स्लाइस चाहिए, देन कुनाफा चॉकलेट बाइट्स। सो और ये क्लोज फ्रेंड्स थे, मेन बात, जो हमेशा हमसे ऑर्डर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। और आप लोगों ने भी होप सो हैम्पर्स सेल किए होंगे, अपने भाई के लिए कुछ बनाया होगा मेरी रेसिपी से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी आ रही है गणपति फेस्टिवल और उसके बाद दिवाली दशहरा, तो उस टाइम में भी आप हैम्पर्स बनाना, ठीक है। दिवाली के लिए भी बहुत सारी रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, स्पेशली गणपति के लिए भी बहुत सारी रेसिपी लेके आऊँगी फ्रेंड्स। होप सो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच ऑल, और मिस यू ऑल। मैं जल्दी ही लाइव सेशन करूँगी, बहुत जल्दी। इस राखी पे तो बहुत मेहनत हुई है, और मेहनत का फल भी हमें मिला है इसी तरीके से, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। सबसे बड़ा थैंक्स हस्बैंड को, और जो भी कस्टमर है जिन्होंने ये सब चीज़ें ऑर्डर किए, उनको भी बिग 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 थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल।